हरियाणा में धान खरीद में देरी से किसानों में आक्रोश है और किसानों ने शनिवार सुबह ही बीजेपी और जेजेपी के विधायकों और सांसदों के आवास का घेराव शुरू कर दिया। हरियाणा के पानीपत, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, जींद समेत कई जिलों में धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर किसान घेराव कर रहे हैं। यमुनानगर में पूर्व राज्य गृह मंत्री कर्णदेव कांबोज को रास्ते में रोक लिया गया। इसके बाद उनका विरोध शुरू कर दिया। वहीं उधर अंबाला में किसान विधायक असीम गोयल की कोठी का घेराव करने पहुंचे हैं, जिसके लिए किसान सुबह ही अनाज मंडी से रवाना हुए। हालांकि यहां पहले से सुरक्षा तैनात है। पुलिस कर्मियों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया और बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। ने काल देखी थी कि सभी जेजेपी के और बीजेपी के हरियाणा के अंदर विधायकों की कोठी घेरनी है। और कोठी किसके लिए घेरनी है? क्योंकि जो जीरी खरीद है, पहले तो इन्होंने हमारे हरियाणा के अंदर 25 तारीख दी थी, उसके बाद 1 तारीख दी, 1 तारीख के बाद इन्होंने अब 11 तारीख दे दी है। और हमारे किसानों का बहुत सी जीरी जोना धान किस तो बोलते हैं, वो बहुत काफ़ी मंडी में बड़ा पड़ा। आपने भी कवर किया, सभी चैनल ने, सोशल चैनल में सभी ने कवर किया है। आज ऊपर से मौसम भी ख़राब है और इन्होंने कल फिर एक बयान देकर भी सेंट्रल सरकार ने कहा है भी झोने के अंदर नमी ज़्यादा है और इसलिए हमने खरीद 11 तारीख से शुरू कर दी है। देखो, नमी बिल्कुल नहीं है। पहले भी हर साल 1 तारीख से खरीद शुरू होती है। जो सेलर वाले मालिक हैं वो धान को तब लेते हैं जब वो सुखा करके, आड़ती की जिम्मेवारी होती है उसको सुखा कर और वो उसकी फिर भर्ती होती है। इसलिए एक जो इनकी मनसा थी, जो मंडीकरण तोड़ने की मनसा है, उसकी आज हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। क्योंकि तारीख पे तारीख बताई जा रही है। अभी हमें 11 तारीख को भी इनके पर विश्वास नहीं है। अभी 11 तारीख को तो हरियाणा में धान की खरीद में देरी को लेकर किसानों में लगातार आक्रोश है। किसान लगातार अब प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये किसानों का प्रदर्शन, जहां पर एक बार फिर से किसानों ने बीजेपी और जेजेपी विधायकों और सांसदों के घर का घेराव शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से धान की खरीद की शुरुआत होनी थी, जिसके निर्देश जो हैं वो सरकार की ओर से दे दिए गए थे। लेकिन उन निर्देशों के बावजूद सीधे तौर पर मात्र कुछ ही समय पहले, 1 तारीख से कुछ ही समय पहले ये जो निर्देश है इनमें बदलाव किया गया और 1 तारीख के बाद से सीधे इसको बढ़ाकर 11 अक्टूबर कर दिया गया है, जिससे किसानों में रोष है। और इसी को लेकर कल ही किसानों ने ये साफ कर दिया था कि अगर 2 तारीख को किसानों की जो धान है उसकी खरीद शुरू नहीं हुई तो किसान बीजेपी और जेजेपी विधायकों और सांसदों के घरों का घेराव करेंगे। और सरकार ने इस पर जैसे कोई एक्शन नहीं लिया तो किसानों ने अपने कॉल के अनुसार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार सुबह से ही बीजेपी और जेजेपी के विधायकों और सांसदों के आवास का घेराव शुरू कर दिया है हरियाणा में, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार है। हरियाणा में पानीपत, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, जींद समेत कई जिले ऐसे हैं जहां पर धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर किसान लगातार घेराव करते नजर आ रहे हैं। बात यमुनानगर की करें तो यहां पर पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कांबोज के रास्ते में उन्हें रोक लिया गया। सीधे तौर पर उनका विरोध किया गया और उन्हें रास्ते में ही रोककर उनका विरोध शुरू किया गया और ये झड़प की भी तस्वीरें लगातार सामने आती नजर आ रही है। उधर अंबाला की बात करें तो अंबाला में भी किसानों ने विधायक असीम गोयल की कोठी का घेराव किया। तो इसी पर जरा जानकारी के लिए अंबाला से संवाददाता राजकुमार शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, फिलहाल किस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके से लगातार सुबह से ही किसानों का प्रदर्शन जारी है और असीम गोयल की कोठी का घेराव करने किसान पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, आज जो है सुबह से ही किसानों ने जो है ये प्रदर्शन जारी रखा हुआ है और वो लगातार जो है असीम गोयल की कोठी पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि पहले 2 बैरिकेड तोड़कर जो है ये असीम गोयल की कोठी पर मौजूद हैं और पुलिस ने इनको काफी रोकने की कोशिश की है, लेकिन किसी भी तरह पुलिस इसमें नाकाम रही है और किसान जो है उनकी कोठी के बिल्कुल समीप पहुंच गए हैं। और इसी के साथ ही जो उन्होंने वहां नारेबाजी शुरू कर रखी है। सुबह से भारी पुलिस का जमावड़ा जो है यहाँ मौजूद है और शहर के चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग की गई थी। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि वो ये नहीं जानते थे कि किसान जो है इतना उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसके चलते जो है उन्होंने भारी पुलिस बल बुला लिया। सीआरपीएफ और आरएएफ की जो पुलिस है वो भी इस मौके पर जो है मौजूद है और वो किसी भी तरह असीम गोयल की कोठी के अंदर घुसने नहीं दे रहे। और किसानों का कहना है कि जब तक सरकार का कोई नुमाइंदा आकर उनसे बात नहीं करता तब तक जो है वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। लेकिन राजकुमार, फिलहाल जिस तरीके की स्थितियां बनती नजर आ रही है, हमने देखा कल ही किसानों ने सीधे तौर पर यह बात कही थी कि अगर 2 तारीख से धान की खरीद शुरू नहीं की गई तो किसान इसी तरीके का प्रदर्शन और बीजेपी और जेजेपी के विधायकों और सांसदों के घरों का घेराव करेंगे। इस पर भी सरकार की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या वाकई सरकार अभी भी किसानों को हल्के में ले रही है?
जी बिल्कुल, लगता तो ऐसे ही है कि सरकार को जो ये नहीं बनती कि किसान जो इतने उग्र हो जाएंगे। उनका यही कहना था कि पहले की तरह जो किसान है वो थोड़ा बहुत प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद 5 बजे अपने घर वापिस चले जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा, सरकार को इस बात का पता चल गया, क्योंकि कल भी जैसे बराड़ा के अंदर जो है प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और पूर्व जो केंद्रीय मंत्री है रतनलाल कटारिया, उनका विरोध किया गया था। इससे भी जो है पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया और जो किसान है अब यहाँ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। जी राजकुमार, लेकिन फिलहाल अंबाला में जिस तरीके से असीम गोयल की कोठी का घेराव किया हुआ है, क्या असीम गोयल कोठी में मौजूद हैं? जी बिल्कुल, असीम गोयल जो है वो कोठी में मौजूद है और बाहर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। हालांकि असीम गोयल की कोठी के बाहर जो है वो 3 प्रकार की सुरक्षा लगाई गई थी, जिसमें सीआरपीएफ, आरएएफ और पुलिस बल। लेकिन इसके बावजूद जो है किसान 2 सुरक्षा घेरा तोड़कर जो है आगे थे। लेकिन बाद में सीआरपीएफ और आरपीएफ जहां खड़ी थी उन्होंने किसानों को आगे नहीं जाने दिया। हालांकि उन्होंने बैरिकेड तोड़ने की काफी कोशिश की है, लेकिन वो बैरिकेड जो है तोड़ नहीं पाए। जी लेकिन राजकुमार, फिलहाल तस्वीरें जिस तरीके से सामने आ रही है, लगातार झड़प की तस्वीरें भी सामने आ रही है, क्या अंबाला में इस तरीके से झड़प की कोई तस्वीरें देखने को मिली? क्योंकि सुबह से ही लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो एक बार फिर से किसानों की जो अस्तित्व है उन पर सवाल उठाती नजर आती है। जी बिल्कुल, ये झड़प जो है यहाँ भी अंबाला सिटी में दिखाई दी थी। हालांकि देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि इस प्रकार की झड़प हालांकि करनाल वगैरह में और अलग दिखाई देगी, और इससे पहले बराड़ा में भी जो है कल किसानों की और पुलिस की काफी झड़प हुई थी, जिसमें इन्होंने वाटर कैनन का भी प्रयोग किया था। और यहाँ भी जो है वाटर कैनन का इंतजाम किया गया और भारी पुलिस फोर्स का इंतजाम किया गया। अब देखना ये होगा कि किसान कब तक अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जी राजकुमार, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अंबाला जो है वो गृह मंत्री अनिल विज का भी गृह क्षेत्र है, क्या उनके भी आवास का घेराव किया गया या कोशिश? जी बिल्कुल, किसानों ने पहले जो था वो यही कहा था कि जो है वो अनिल विज के कोठी का भी घेराव करेंगे। लेकिन जब किसानों को डीएसपी ने ये बताया कि वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में जो है वो भर्ती है और अपना इलाज करवा रहे हैं, तो किसानों ने अपना जो आंदोलन है वो पोस्टपोन कर दिया और वो अंबाला कैंट की बुआना मंडी में रहकर ही जो वहां पर जो मार्केटिंग बोर्ड का जो दफ्तर है उसमें उन्होंने ताला जड़ दिया और वहीं अपना विरोध जारी किए हुए हैं। लेकिन प्रशासन बात करें अगर पुलिस की, तो पुलिस और किसानों के बीच में लगातार झड़प की खबरें पहले भी हमने करनाल में देखा किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, और एक बार फिर से अब भी ये तस्वीरें सामने आ रही है झड़प की। किसानों का अब पूरे मसले पर क्या रुख है? क्या किसान कह रहे हैं? क्या ये आंदोलन मात्र आज का है या आगे भी जारी रहेगा? पर कहना कि जब तक सरकार जो ये फसल है, इनकी धान की फसल है, उसके उठाने के लिए आदेश जारी नहीं करती, वो इसी प्रकार प्रदर्शन करते रहेंगे। क्योंकि किसानों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि उनकी फसल जो है वो 15 सितंबर से पक चुकी है और लेकिन सरकार को 25 सितंबर तक ये फसल उठा लेनी चाहिए थी। बावजूद इसके कि सरकार को पता था कि मौसम खराब हो रहा है, इसी वजह से सरकार ने पहले इनको 1 अक्टूबर का समय दिया। लेकिन तय समय से एक दिन पहले ही सरकार ने 30 सितंबर को यह समय जो है वो 11 अक्टूबर के लिए बढ़ा दिया, जिससे किसान जो है वो काफी खफा हो गए हैं। और इसी वजह से किसानों ने सरकार को 3 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था कि यदि 3 तारीख तक भी उनका ये फसल को उठाना शुरू नहीं किया सरकार ने और एजेंसियों ने फसल नहीं खरीदनी शुरू की, तो वो प्रदर्शन करेंगे और जजपा और भाजपा विधायकों, एमपी और मंत्रियों के निवास पर घेराव करेंगे। लेकिन सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया। इसके बावजूद आज जो है प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि कई जगह पे पुलिस की झड़प देखने को मिली। हालांकि अंबाला में भी जो है पुलिस से धक्का मुक्की करते दिखाई दिए और यहाँ इन्होंने बैरिकेड भी जो है पुलिस के सामने तोड़ दिए। जी राजकुमार, किसानों का अब फिलहाल जो है वो आरोप ये सीधे तौर पर है कि जिस तरीके से लगातार जो फसल है उसको खरीद नहीं की जा रही है, धान की फसल की खरीद पहले 25 तारीख का ऐलान किया गया था, 25 तारीख को खरीद के निर्देश दिए गए थे, उसके बाद 1 तारीख बढ़ा दी गई, उसके बाद अब 11 तारीख कर दी गई है। किसानों का सीधे तौर पर यही आरोप है कि सरकार जो है वो आड़तियों और सीधे तौर पर पूंजीपति जो है उनको फायदा पहुंचाना चाहती है और एमएसपी पर यह खरीद नहीं करना चाहती है। इस बात में कितनी सच्चाई? जी बिल्कुल, किसानों का यही कहना है कि हालांकि 1 एकड़ के बीच में इनकी कई जगह 30 से 35 क्विंटल जो है फसल होती है, लेकिन सरकार ने जो है अब आदेश जारी किया है कि 1 एकड़ में 25 क्विंटल जो फसल है धान की वो खरीदी जाएगी एमएसपी रेट पे। तो किसानों का सफेद तौर पर यह भी कहना है कि सरकार जो है दोहरी नीति अपना रही है, क्योंकि सरकार को पता है कि कई फसलों में जो है 20 क्विंटल भी निकलती है और कहीं 35 क्विंटल भी निकलती है 1 एकड़ में। तो सरकार उनका किसानों का सफेद तौर पर कहना है कि किसान 1 एकड़ में 25 क्विंटल फसल ही खरीदने की बात कह रही है, तो बाकी की 10 एकड़ फसल जो है किसान कहाँ बेचेंगे, ये भी एक किसानों में अहम मुद्दा है। जी ठीक
ठीक है राजकुमार, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अंबाला में जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन जारी है, उसी बीच फिलहाल झड़प की खबरें लगातार सामने आ रही है।